जिससे उसके साथ दुश्मनी या जो भी चीज़ है उनको वो वार्न करते हुए उसमें कुछ गाली गलौज करता है। वो वीडियो जैसे हम लोगों को संज्ञान में आया, तुरंत उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई। एक विशेष टीम या ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा काम होने लगे हैं। इसी के आलोक में तमाम फ्रॉड की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है कि कोई भी ऑनलाइन गतिविधि चाहते हैं कि मुजाहिदपुर में 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो हम लोग को प्राप्त हुआ था, और एक वहाँ पे क्रिमिनल है जो पहले जेल रहा रहा है, जेल से छूटा हुआ है कुछ दिन पहले, और आने के बाद वो एक हाथ में एक हथियार लेते हुए और दूसरे हाथ से जो यहाँ पर पटाखा बम लोकली बनाने के जो कुछ क्रिमिनल इसमें जो है माहिर हैं, उसी से जो है एक खुले मैदान में पटकता है और कुछ जिससे उसकी साथ दुश्मनी या जो भी चीज़ है उनको वो वार्न करते हुए उसमें कुछ गाली गलौज करता है। वो वीडियो जैसे हम लोगों को संज्ञान में आया, तुरंत उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई। एक विशेष टीम एसडीपीओ सिटी 2 के नेतृत्व में गठित करते हुए हमारे डीआईओ की टीम थानाध्यक्ष ने उसमें तुरंत रेड छापामारी चालू कर दी, और उसी के आलोक में उससे संबंधित जो वीडियो में 2 अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी, साथ में अन्य जो है करीब 5 अपराधियों की जो गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक पिस्टल, एक कट्टा और कुछ जो बारूद के जो है वो मसाला था, उसको हम लोगों ने बरामद किया है। और इस तरीके से उसमें एक एक्यूज और उसमें जो गिरफ्तारी करना है वो बाकी है, उसके लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं, और संभवतः वो कहीं यहाँ से निकला हुआ है जो हम लोगों को सूचना मिली हुई है। लेकिन जो बचा हुआ है उसकी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो उसमें अभियुक्त शामिल थे 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। ऐसी जो भी गतिविधि करता है उसमें तत्काल जो विधिक रूप से जो है कार्रवाई की जाएगी, फिर वो चाहे किसी प्रकार का क्रिमिनल हो। साथ में हम लोग उसके और जो रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं उसमें जो अन्य लोग शामिल हैं, ये किस प्रकार की गतिविधि और ये कहाँ से ये जो पटाखा बम बनाते हैं इसका मसाला वगैरह या जो भी चीज़ इसमें है और कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उसकी भी हम लोग एक रिपोर्ट मतलब मंगा रहे हैं, और साथ में लोकल आसूचना संकलन करते हुए इसको बृहद स्तर तक छापामारी की जाएगी और जो भी इसमें शामिल है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आपराधिक हिस्ट्री भी है सर? हाँ, उसका आपराधिक हिस्ट्री है, पहले भी जो है, और कुछ कांडों में वो जेल गया हुआ था, और उसी आलोक में जो पहले से जिससे उसकी दुश्मनी थी उसी को चेतावनी देने के लिए उसको जो है एक वार्निंग करने के लिए जो है वो वहाँ पर ये जो पटाखा बम था उससे फोड़ते हुए एक मैदान में, और संबंधित को जो है वो गाली गलौज करते हुए जो है वीडियो में अपना अकेले ही देखा गया है, और उसी के आलोक में कार्रवाई की गई है। एक अभियुक्त बचा है, उसकी गिरफ्तारी अतिशीघ्र कर ली जाएगी। तो बबरगंज में एक मामला हुआ था जिसमें 2 लड़कियां 8 जनवरी को जो है कहीं गायब हो गई थी, जिसके आलोक में जो है उनके परिजन के द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आलोक में 9 तारीख को जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। और उसके बाद जब मेरे मामला संज्ञान में आया 10 तारीख को ज्वाइन करने के बाद एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की टीम ने जो है जो काम किया, हम लोगों ने प्रतिदिन उसमें जो है एक लगातार रिव्यू किया। उसके आलोक में मुंबई से वो दोनों लड़कियाँ बरामद की गई, वहाँ CWC के माध्यम से हमारे पास वो बरामद की गई, और उसमें जो प्राथमिक रूप से हम लोग यहाँ पर कोर्ट में ये साथ में लाइव भी हुए हैं यहाँ पे, और आज माननीय न्यायालय में उनको जो है प्रोड्यूस करना था और जो भी उनका बयान होता, लेकिन वो एक बम की सूचना के आलोक में अभी वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं की जा सकी हैं। लेकिन जो CWC में उन लोगों ने बयान दिया है, जो हमारी टीम भी साथ में थी, वहाँ पे जो बयान में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें उन्होंने प्राथमिक रूप से यही अभी बताया है कि वो दोनों आपस में जो है काफ़ी क्लोज थे, और उसी के आलोक में वो दोनों यहाँ पे घर से जो है निकल कर चली गई थी। यहाँ से वो ट्रेन के माध्यम से पटना गई, और पटना से फिर उन्होंने दादर की कोई ट्रेन पकड़ के मुंबई निकल गई। तो उसी के आलोक में हम लोगों की तरह जो सूचना प्रसारित की गई थी, उसी में जब उनकी आइडेंटिफाई उनको किया गया तो CWC में उनको वहाँ पर रखा गया था पकड़ के, और उसी के आलोक में हम लोग लाए हैं। तो जो प्राथमिक उनकी जो कारण इसमें समझ में आया है, वो दोनों आपस में साथ में बातचीत करके निकल के गई थी, और आगे भी माननीय न्यायालय में आज जो बयान देंगी उसके आलोक में जो आगे की जो मतलब तथ्य आएंगे फिर आपको अवगत कराया जाएगा। मुंबई के कौन से थाने से? मुंबई में वहाँ पे थाना तो देखिए नहीं, जो CWC वहाँ के मुंबई में थी, आप लोगों को पहले चाइल्ड वेलफेयर वाले, तो उसमें वो रह रही थी किसी थाना में। इस तरह का मामला जो है सर न्यायालय में लगातार इस पर भी कोई अपील की है सर? आप सभी जो भागलपुर वासी हैं सभी लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि साइबर फ्रॉड की घटनाएं वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ी हुई हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रतिदिन के जो भी काम करते हैं सभी मोबाइल या ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा काम होने लगे हैं। इसी के आलोक में तमाम फ्रॉड की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसीलिए सभी से अनुरोध है कि कोई भी ऑनलाइन गतिविधि करते समय जो है बहुत ही सावधान रहें। जो लिंक वेरीफाइड हैं, जो साइट वेरीफाइड है, उन्हीं पे काम करें। उन्हीं पे जो है अगर कहीं किसी को कन्फ्यूज़न है तो कोई इसके जानकार है तो उससे अवश्य उसकी सूचना ले लें। और साथ में इसी के आलोक में अभी कोर्ट में भी जो है 2 बार ये एक मैसेज प्राप्त हुआ है, जिसमें जो है कोर्ट में बम ब्लास्ट करने की घटना के लिए जो है वार्निंग दी गई थी। उसमें हम लोगों ने दोनों टाइम सैनिटाइज कर लिया,
और ये पूरी तरीके से फॉल्स पाया गया है। हम लोग उसमें जो भी साइबर लिंक है उसको अनुसंधान कर रहे हैं। उस अनुसंधान ताल्लुक में जो भी साइबर फ्रॉडस्टर होंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई, प्राथमिकी तो दर्ज कर ली गई है। आगे उनकी जो है अरेस्टिंग के लिए हम लोग उसमें लिंक और एविडेंस ढूंढ रहे हैं। जैसे वो सोर्स पता चलता है उसके आलोक में विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो पुनः सभी लोगों से अनुरोध है, सभी लोग सचेत रहें। किसी भी तरीके से साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जानकारी ही जो है आप लोगों का बचाव है, जानकारी रखें। आजकल सोशल मीडिया पे और विभिन्न चैनलों, पुलिस के जो अपने सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके माध्यम से जो है सबको जानकारी दी जाती रही है कि साइबर फ्रॉड से सभी लोग बचें। किसी से गुमराह नहीं हो, अफवाह अगर कोई फैलाता है तो उससे दिग्भ्रमित नहीं हो। लोकल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, पुलिस रहता है, उससे संपर्क करके उसको वेरीफाई करें। उसके बाद जो है पुलिस अपना आगे जो विधिक कार्रवाई है सुनिश्चित करेगी। ये बुलाया गया एक महत्वपूर्ण मामला है। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले भी जो है यहाँ पे जो जिला व्यवहारिक न्यायालय है कोर्ट में एक पम्फलेट आया हुआ था, जो एक फॉक्स मैसेज के माध्यम से, एक ईमेल के माध्यम से जो है कोर्ट परिसर के जो कंप्यूटर है उसमें भेजा गया था। और उसमें उस दिन तत्काल हम लोग BDDS टीम, जो हम लोग की स्पेशल टीम होती है, उसमें पूरा एक सैनिटाइजेशन किया गया था। तो सैनिटाइजेशन के बाद पता चला था इट वाज होक्स, और उसमें कुछ मतलब कोई तथ्य जो है सही नहीं था और उसके आलोक में कोई कार्रवाई की गई थी। और उसी आलोक में हम लोगों ने एक प्राथमिकी भी दर्ज किया था, जिससे संबंधित जो भी उसके टेक्निकल जो डिटेल्स वगैरह होते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट या अन्य जो कंपनियाँ हमको भेजा गया है उसकी IP और अन्य चीज़ें प्राप्त करने के लिए, तो कुछ डिटेल्स हम लोग को मिले हैं जिसमें भी कोई कंप्लीट हम लोगों के पास वो एविडेंस नहीं है। और कुछ और चीज़ें अभी हमारे पास नहीं आई हैं। लेकिन आज दोबारा कोर्ट परिसर को जो है ये बम ब्लास्ट करने के लिए जो है एक मैसेज जो है हॉक्स मैसेज फिर जो है उसी कंप्यूटर पे आया हुआ है, जिसमें तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लिंक किया गया है, जो फिर ISI या कई अन्य संगठनों से चीज़ें लिंक करते हुए, जिसका कोई जो है फैक्चुअल यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैसेज किया गया था, तो उसके आते हम लोगों ने तुरंत हमारी जो टीम थी और पुराधिकारियों की और साथ में BDDS टीम और जो अन्य हमारे जो है इसमें एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से, और हमारी जो तकनीकी टीम है साइबर DSP और अन्य लोग, इसमें सारा डिटेल्स कलेक्ट कर लिए हैं। पूरा सैनिटाइजेशन किया गया है और कहीं कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। और अभी हम लोगों ने एक सर्टिफिकेट भी जो है कोर्ट को अलाउ कर दिया है कि आगे की वो जो प्रक्रिया है वो जारी रख सकते हैं। और इसके साथ हम लोगों ने दोबारा जो है इसकी कोर्ट की सिक्योरिटी को चेक किया है। पहले भी हम लोगों ने इसमें कोर्ट की सिक्योरिटी जो भी थी उसको और बढ़ाने की कोशिश की है, और आगे फिर हम लोग एक इसमें रिवाइज कर लेते हैं। और साथ में ये जो हॉक्स मैसेज आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, क्या इसका रीज़न है, इसमें हम लोग टेक्निकली जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए दोबारा एक प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। और साथ में हमारे जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनकी हम लोग मदद ले रहे हैं। और इसमें हम लोग ऐसी भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका लिंक कहाँ से है, इसके पीछे मंशा क्या है, ये हमें क्लियर हो सके। और उसके आलोक में अगर जो भी दोषी है, कोई लोकली इसमें दोषी है, कोई अफवाह फैला रहा है या कोई संगठन इसमें इन्वॉल्व है, तो सारी चीज़ों को हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। उसके आलोक में जो भी चीज़ें आएंगी आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले जो अफवाह हुई थी या धमकी देने की, उसको इनपुट कुछ मिला? आपने बताया अभी आपको, उससे संबंधित जो भी कंपनी को हम जो डिटेल्स भेज दिए थे उसमें कुछ अभी आया नहीं है, कोई इसमें बिल्कुल वो नहीं था, क्योंकि वो रीरूटिंग करते हुए जो है IP वगैरह के मतलब जो भी उसमें डिटेल्स आता है मैसेज किया गया था, उसका जैसे डिटेल्स आएगा हम लोग आगे आपको अवगत करा देंगे। कोई शरारत या फिर साजिश, ये क्या लगता है? देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये शरारत है किसी लोकल व्यक्ति की या कोई साजिश है, किसी साइबर फ्रॉडस्टर का जो है ये करतूत है। जो भी चीज़ें हैं ये इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके आलोक में ही हम लोग जो फाइनली कुछ करने का आलोक करेंगे। फिलहाल अभी जो सैनिटाइजेशन हुआ वहाँ पर कोई चीज़ नहीं पाई गई है और ये टोटली होक्स था। और हम लोगों ने जो है माननीय जो न्यायालय परिसर जो प्रोसीजर साहब है उनको इंतजार कर दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए जो है सर मुजाहिदपुर थाना